वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज बन रही है मेरी किचन में दूध वाली खीर और आज मेरा है फास्ट होली अष्टमी का। तो आज मैं खीर बनाने वाली हूँ, पुए बनेंगे और शाम को। तो अभी इवनिंग का ही टाइम है और ये जो ब्लॉग है मेरा इवनिंग का ही है। और मैं गई थी मार्केट और मार्केट से थोड़े फूल वगैरह, थोड़ी सब्ज़ी वगैरह लेकर आई हूँ और कुछ फल वगैरह भी लेकर आई हूँ। बेटियों को दोनों को तैयार कर लिया है और मैं भी तैयार ही हूँ और मैं ऐसे ही रखूँगी। आज साड़ी नहीं मुझको वेयर नहीं करनी है क्योंकि मुझे ना कंफर्टेबल नहीं रहता है क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में काम करने वाली गाइस। तो मुझे ना सूट में ही थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। किचन में जब भी मैं काम करती हूँ तो थोड़ा साड़ी में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, इसलिए मैंने साड़ी आज वेयर नहीं की है। करवा चौथ का तो ये था कि मैंने पहले ही सारा कुछ जो भी कुकिंग का काम था वो सारा मैंने निपटा दिया था, लेकिन आज मेरा काम टोटल ऐसे ही पड़ा हुआ है। सारा काम मेरा किचन में ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं मार्केट गई थी तो ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ और बच्चों के लिए कुछ गजक वगैरह भी लेकर आई हूँ। तो मैं पूजा करने की तैयारी करने चलते हैं किचन में। और किचन में ले लिया है मैंने 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी चीनी को मैंने पानी में अच्छे से घोल लिया है, उसका घोल बना लिया है चीनी का। इसको आटे का जो है मुझे घोल बनाना है, यानी पुओं के लिए आटा बनाना है। हमारे यहाँ पे होली अष्टमी को पुओं के साथ ही पूजा जाता है क्योंकि जो मेरा फर्स्ट व्रत था जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तभी मेरी सासू माता ने मुझे पुओं के साथ इसको पूजना सिखाया था। अग्यारी करके बस पुओं से ही पूजना होता है। तो सेम वैसे ही मैं अभी तक करती आ रही हूँ और मुझे 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं ये सारे व्रत को कंप्लीटली करते हुए। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है पहले तो, और इसमें मैं थोड़ा और पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से पतला वाला घोल बन जाए। मुझे बनाने हैं फूले फूले पुए। तो फाइनली इसको मैंने अच्छे से घोल तैयार कर लिया है। आपने देखा होगा इसे जितने अच्छे से फेंटा जाएगा ये उतने ही अच्छे फुले फुले पुए बनकर रेडी हो जाएंगे। आपकी तरफ इन पुओं को क्या बोला जाता है? और बहुत जगह तो इनको ना गुलगुले भी बोला जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, नाम भी कितना प्यारा है गुलगुले। तो आटा मेरा रेडी हो चुका है, आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे से। मैंने काफ़ी देर तक इसको 5 से 6 मिनट फेंटा था, फिर इसको ना 5 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे रख दिया था क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया था और मुझे पूजा भी करनी थी तो बहुत टाइम लगेगा पूजा में भी। तो मैंने थोड़ी देर ही रखा था। अगर आपके पास टाइम है तो इसे 20 मिनट तक रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पुए बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो क्योंकि आटा मैंने थोड़ा लिया था इसलिए मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखिए पूजा के लिए मैंने बनाए हैं छोटे छोटे पुए क्योंकि हमारे यहाँ कोई बायना खाने वाला है नहीं, तो मुझे ये गाय को ही देने पड़ेंगे। 9 पुए बनाए हैं मैंने छोटे छोटे, और बाकी बाद में बनाऊंगी मैं थोड़े मोटे मोटे यानी बड़े बड़े पुए। तो बड़े बड़े पुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मतलब ये चीनी वाले जो पुए होते हैं ना तो ये कुरकुरे भी होते हैं और बहुत यम्मी और टेस्टी भी लगते हैं। तो बस पुए बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, ये ऑयली चीज़ें देख देख कर ना मुझे वैसे ही डर लगता है गाइस। अगर मैं पुए या पूड़ी वगैरह बनाती हूँ तो 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे ना अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है गाइस, क्योंकि मैं एक वेलनेस कोच हूँ। तो ये कभी तीज त्योहार पे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन डेली में हम लोग ये डीप फ्राई जो चीज़ें होती हैं ये नहीं खाते हैं गाइस। जितने भी पकवान बनते हैं तीज त्योहार पे तो सारे ये पकवान मेरे बच्चे निपटाते हैं। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा पकवान नहीं बनाती हूँ, बहुत ही लिमिट में और बहुत ही थोड़े पकवान बनाती हूँ ताकि पकवान बन भी सारे जाए और मतलब ज़्यादा हमें खाने भी ना पड़े। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं घर में, तो बस इसी हिसाब से मैं बस थोड़ा ही पकवान बनाती हूँ, पुए बनाती हूँ या खीर वगैरह बनाती हूँ। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाती हूँ। तो सारे टोटल पुए बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। ये हैं सारे पुए। तो ये सारे पुए बच्चे ही खाने वाले, हम लोग नहीं खाएंगे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे होली अष्टमी के पूजन के लिए। तो मैंने बच्चों को भी अच्छे से रेडी करके बिठा लिया है यहाँ पे। तो ये मेरी जो बड़ी बेटी है ये अभी हेयर को खोल के बैठी है, यानी खुले बालों में बैठी है। तो कोई नहीं, वैसे कपड़े जो हैं इनको नए पहनाए हैं मैंने, और मैंने अभी न्यू कपड़े नहीं पहने हैं। तो
ये डेली वेयर के ही कपड़े हैं जो मैंने डेली वेयर में घर में ही यूज़ करने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये इनका कलर थोड़ा अच्छा था तो मैंने सोचा आज मैं होली अष्टमी में इन्हीं वाले कपड़ों को वेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। इस बार की पूजा करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इस बार ना मैं लड्डू गोपाल को घर पे लेके आई हूँ। तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश थी कि मेरे घर में इस बार लड्डू गोपाल आए हैं। तो ख़ास तौर से मैंने उनके लिए भी इस व्रत को रखा है और अपनी बेटियों के लिए भी रखा है क्योंकि बेटियाँ भी वहीं से आती हैं और बेटे भी वहीं से आते हैं। तो मेरे पास तो बेटा है नहीं गाइस, तब भी मैंने सोचा चलो लड्डू गोपाल को ही मैं अपना बेटा मानकर उनके लिए ये फास्ट रखूँगी। तो मैंने ये फास्ट को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने तीनों के तिलक लगाए हैं, यानी पहले मैंने माता रानी की तस्वीर पे सारे तिलक लगाए थे, यानी जो होली अष्टमी माता रानी होती हैं उनको तिलक किया था, फिर अपनी बेटियों का और फिर कान्हा जी का यानी मेरे लड्डू गोपाल का तिलक हो गया है। और मैंने जो अग्यारी जलाई थी, अग्नि माता थी, तो उनका भी मैंने तिलक कर दिया था। और मैंने फिर धूप दीप वगैरह सारा कुछ मैंने तैयार किया है यहाँ पे। और अग्यारी पे देसी घी से मैंने उनका भोग लगाया है और पूड़े का खीर का भोग लगा दिया था और बाकी लौंग का जोड़ा बतासे वगैरह का मैंने इन्हें भोग लगा दिया है। थोड़े फूलों की जो माला लेकर आई थी कुछ मैंने फूल उससे निकाल लिए थे और फिर एक छोटी सी माला बनाकर मैंने अपने लड्डू गोपाल को पहना दी थी, अर्पण कर दी थी गाइस। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से निकाल लिए हैं फूल, आप देख रहे होंगे। और बाकी दिया मैंने अलग अलग जला दिए हैं, यानी माता रानी की होली अष्टमी जो माता रानी होती हैं तो उनका मैंने यहाँ पे घी का दिया जलाया है। बाकी पूजा में अपना जो रेगुलर मेरी पूजा होती है वो तिल के तेल से ही मैं करती हूँ गाइस। मेरे पास ना होई स्याहू की जो माला होती है ना वो अभी मेरे पास है नहीं। आप सोच रहे होंगे इतने साल हो गए शादी को और अभी तक मतलब मेरे पास वो नहीं है, स्याहू की माला नहीं है। तो मैं व्रत सिंपल ही रखती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ। मैं कोई स्याहू की माला अपने गले में धारण नहीं करती हूँ गाइस, नहीं पहनती हूँ। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि वो मैके से आती है, लेकिन मेरे मैके से नहीं आई है। तो कोई बात नहीं, मैंने ख़रीदा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ख़रीद नहीं सकती, उसे ख़रीद सकती हूँ, लेकिन बस मैंने बनाई ही नहीं है क्योंकि मेरा अभी मन नहीं है उसको बनाने का। तो कोई बात नहीं, व्रत तो व्रत ही होता है, बस दिल में समर्पण की भावना होनी चाहिए। जो होली अष्टमी माता है, होली माता है, उनके लिए जो रिस्पेक्ट है मेरे मन में वो हमेशा ही रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं माला ही पहनूंगी तभी वो रिस्पेक्ट बनेगी, ऐसा कुछ नहीं लगता है मुझे। सो अभी मैं कर रही थी हस्बैंड जी का इंतज़ार और वो अभी तक घर पे नहीं आए हैं, ऑफिस पे चले गए थे। हालांकि आज संडे है लेकिन फिर भी सर का कॉल आ गया था तो इसलिए हस्बैंड जी है मेरे वो ऑफिस चले गए हैं। और मैंने उनको कॉल करके बोल भी दिया था कि आप जल्दी घर आ जाइए, लेकिन वो फिर भी जल्दी नहीं आए। पूजा में तो ज़्यादातर हस्बैंड मेरे साथ रहते ही नहीं हैं, करवा चौथ की पूजा पर ही वो मेरे साथ बैठे थे, कभी नहीं बैठे। तो ज़्यादातर वो अपने जॉब पर रहते हैं या मीटिंग ट्रेनिंग में रहते हैं या ऑफिस पर रहते हैं, तो ऐसे ही वो बिजी रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा पूजा पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। मॉर्निंग में भी बहुत कहना पड़ता है मुझे कि सूरज देव को जल चढ़ा दीजिए, तो चढ़ा देते हैं जब मैं बोलती हूँ तो करते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पूजा बस मेरी ख़त्म ही होने वाली है गाइस। तो अगर आपको पूजा में मेरी कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा क्योंकि घर में कोई भी बताने वाला तो है नहीं। बड़े बुजुर्ग जो सासू माता थी तो उनकी डेथ हो गई है, कोई भी नहीं है बताने वाला। तो अपने आप से जैसे भी मेरा मन किया मैंने वैसे ही किया, जैसे जैसे मैं भोग लगाती थी स्टार्टिंग में मैंने वैसे सब कुछ कर दिया है और अच्छे से पूजा को मैंने संपन्न कर दिया है गाइस। आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा लास्ट में आए थे, बहुत बाद में आए थे, जब सारी पूजा ख़त्म हो गई थी तब वो आए थे। तो मुझे थोड़ा सा इरिटेट हो गया था लास्ट में, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी लेट। तो ये जो माला लाई थी मैंने ये अपने लड्डू गोपाल को
पहना दी है। और बच्चों के लिए मैं नहीं लाई थी माला, लड्डू गोपाल की ही लाई थी। तो मैंने लड्डू गोपाल जी की भी आरती उतारने के बाद बच्चों की भी आरती उतार दी है, तिलक भी लगा दिया है और मैंने तारे को जल भी दे दिया है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है, तो वो बहुत बाद में आए थे। तो बस अब ख़त्म हो गया है मेरा ब्लॉग, ये आज तक का यही था गाइस। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा गाइस। तो बहुत तेज़ अभी मुझे भूख लग रही है और मैं जा रही हूँ खाना खाने गाइस। तो ये मेरा आज का इवनिंग का डिनर बोल सकते हैं आप, क्योंकि आज मैंने लंच थाली आपसे शेयर नहीं की है। तो मेरा जो दिन का खाना था वो है, और मैंने थोड़ी सी पूड़ियाँ वगैरह बनाई थी, दाल है और पुलाव है, पुए बनाए हैं। तो गाइज़ आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो हस्बैंड जी आ चुके हैं, तो हमने एक ही थाली में खाना खाया था और बहुत अच्छा लगता है गाइज़। सो गाइज़ बाय बाय गाइज़।